नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं द अनफिल्टर्ड ट्रूथ और मैं हूं समीर। और मैं हूँ प्रिया। समीर, आज हम उस नाम की चर्चा करेंगे जिसे आप 2024 इलेक्शंस के बाद से मतलब हर जगह सुन रहे हैं। एक ऐसा क्रिएटर जिसे लोग या तो देशभक्त मानते हैं या देश का दुश्मन। द वन एंड ओनली ध्रुव राठी। हाल ही में लर्न बाय के क्रिएट चैनल पर उनका एक जबरदस्त अनफिल्टर्ड इंटरव्यू आया। ओह रियली? हाँ, हमने वो पूरा इंटरव्यू देखा और उसकी कुछ ऐसे अंश निकाले हैं जो ध्रुव राठी की उसकी सोच और स्ट्रैटेजी को एक्सपोज करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं उस टैग से जो उनके हर क्रिटिक की जुबान पर रहता है, जर्मन शेपर्ड। हम्म जर्मनी में बैठकर इंडिया की बातें क्यों? इंटरव्यू में उन्होंने इसका बड़ा साफ जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वो यूट्यूब शुरू करने से पहले 17 साल की उम्र में पढ़ने के लिए जर्मनी गए थे राइट। और अब वहां रहना उनका और उनकी पार्टनर का एक मिलकर लिया गया फैसला है। ओके। लेकिन प्रिया, आगे उन्होंने जो कहा उसने पूरी गेम ही पलट दी। बिल्कुल। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, अगर कोई सच में जर्मन शेपर्ड कहलाने लायक है तो वो आरएसएस के लोग हैं। वाव। उन्होंने क्लेम किया कि आरएसएस की पूरी आइडियोलॉजी, उनकी ड्रेस से लेकर ड्रिल्स तक 1920s 30s के जर्मनी और इटली से आई है। ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट था। इससे उनकी स्ट्रैटेजी साफ दिखती है। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। एग्जैक्टली। अब उनके कंटेंट पर आते हैं। उन्होंने धुरंधर जैसी फिल्म को प्रोपोगेंडा कहने में कोई संकोच नहीं किया। हाँ, और उन्होंने साफ किया कि उनका मकसद फिल्म को बॉयकॉट करवाना नहीं है। अच्छा। वो चाहते हैं कि ऑडियंस वीडियो देखकर इतनी जागरूक हो जाए कि वो फिल्म को एंटरटेनमेंट की तरह ले, ना कि हिस्टोरिकल फैक्ट। वो चाहते हैं कि लोग क्रिटिकल नजरिए से सोचें। और यही क्रिटिकल थिंकिंग वो अपने हर वीडियो में लाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। उन्होंने ये भी माना कि उनके शब्दों का चुनाव, जैसे एक डायरेक्टर को चाटुकार कहना, एक सोचा समझा टीम के साथ डिस्कस किया गया फैसला था। वो फिल्म इंडस्ट्री को एक मैसेज देना चाहते थे। तो ये स्पॉन्टेनियस गुस्सा नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड मूव था। राइट। ये उनकी पूरी अप्रोच बताता है। उनसे जब उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में पूछा गया, कांग्रेसी, लेफ्टिस्ट, आपटार्ड, तो उनका जवाब बड़ा क्लियर था। उन्होंने कहा, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं बल्कि 3 मूल्यों, वैल्यूज के साथ खड़ा हूं। रैशनलिज्म यानी तर्क, लिबर्टी यानी आज़ादी और टॉलरेंस यानी सहानुभूति। इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं कि जो भी इन मूल्यों पर खरा उतरेगा वो उनके करीब होगा। इससे उनकी इमेज एक इंडिपेंडेंट थिंकर की बनती है, ना कि किसी पार्टी के प्रचारक की। और उनकी सोच सिर्फ समस्याओं तक नहीं, समाधान तक भी जाती है। उन्होंने इंडियन न्यूज़ मीडिया को ठीक करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला सिंपल है पर असर बहुत गहरा है। हम्म। उन्होंने कहा कि न्यूज़ चैनल्स को मिलने वाली सारी सरकारी फंडिंग बंद कर दो। उनका मानना है कि जैसे ही पैसा मिलना बंद होगा, गोदी मीडिया का बिजनेस मॉडल ही खत्म हो जाएगा और असली जर्नलिज्म को उभरने का मौका मिलेगा। इस पूरे इंटरव्यू से एक बात साफ हो जाती है समीर। क्या? ध्रुव राठी की हर वीडियो, हर स्टेटमेंट के पीछे एक स्ट्रैटेजी, एक विजन और एक टीम का एनालिसिस होता है। ये सब कुछ हवा में नहीं होता। बिल्कुल सही। उनकी सफलता सिर्फ व्यूज का नंबर नहीं, बल्कि उनके पीछे की गहरी सोच का नतीजा है। और दोस्तों, ये सारी दिलचस्प बातें और एनालिसिस हमने ध्रुव राठी के एक बेहतरीन इंटरव्यू से लिए हैं, जो लर्न बाय के क्रिएट चैनल पर उपलब्ध है। राइट। हमने इस पॉडकास्ट को बनाने के लिए उनके वीडियो का इस्तेमाल किया है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस लिंक पर जाकर पूरा इंटरव्यू जरूर देखें। नाउ हियर्स अ क्वेश्चन वीड लाइक यू टू थिंक अबाउट। क्या एक क्रिएटर जो अपने देश से हजारों मील दूर बैठा है, सोशल मीडिया के जरिए अपने देश में जमीनी स्तर पर एक सार्थक बदलाव ला सकता है, या फिर बदलाव के लिए देश में रहना जरूरी है? इस पर सोचिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्ते।